राहुल देव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और राहुल जी, आज का ये मौका अपने आप में इसलिए भी खास क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और देश अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम जिसका जबरदस्त तरीके से जिसे एंडोर्स किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और नतीजतन हम ये देख रहे हैं कि पूरा देश ही नहीं, दुनिया के वो तमाम इलाके जहां पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, भारतीय रहते हैं, वो अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराते हुए नजर आए। घर घर तिरंगा, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्चेज में, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। इस मुहिम को कैसे देखते हैं? क्योंकि तिरंगा दरअसल वो तिरंगा है जो पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। तो इस मुहिम को कैसे आप एनालाइज करेंगे? देखिए, अपने आप में तो मुहिम बहुत अच्छी है, इस पर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सबके हाथ में तिरंगा हो, लेकिन उसके साथ ही ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हाथ में तिरंगे से ज़्यादा, घर में तिरंगे से ज़्यादा मन में तिरंगा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। वो कैसे हो, वो ज़्यादा कठिन चुनौती है। हाँ। सरकार आदेश जारी कर दे या प्रधानमंत्री आह्वान कर दे तो उससे प्रेरित होकर करोड़ों लोग हाथ में वो ले लेते हैं। घरों पे लगाया है लोगों ने, और वो देखकर हम सबको अच्छा लगता है, मन में कुछ होता है, एक उमंग आती है। बिल्कुल। लेकिन हमारी असली चुनौती, इस पूरे लोकतंत्र की चुनौती है कि लोगों के हृदय में, यानी मन में तिरंगा हो, हर मन में तिरंगा। तो ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि फिर हर पल तिरंगा, या पूरे हम जो भी करें, जिस तरह से जिएं, उसमें देश को सामने रखकर, देश के प्रमुख बड़े लक्ष्यों को समर्पित करके, इस राष्ट्रीय भावना से काम जब हम करना शुरू करेंगे, तब मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का जो पूरा हमारा सपना था, जो 75 साल का, अगले 100 साल के अब हम सपने की बात कर रहे हैं, वो फिर साकार होगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि हर भारतीय मानस का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। रामकृपाल जी, अगर इस यात्रा को देखें, 75 साल की जो यात्रा है, उसको अगर आप समराइज करना चाहें, अगर मैं कहूं कि अगर इस पूरी यात्रा को एक या दो वाक्य में आप कुछ कहना चाहें, तो आप कैसे इसको कहेंगे, कैसे इसको इंगित करेंगे? मैं एक या दो वाक्य में सिर्फ ये कहूँगा कि कल स्वाधीनता की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी ने जो कहा था, 75 साल पहले जब हम आज़ादी तिरंगा लहराने जा रहे थे, तो पश्चिम की पूरी दुनिया जो ये मानती थी कि लोकतंत्र सिर्फ उन्हीं के हाथों में सुरक्षित रह सकता है, उन्हीं राष्ट्रों में जहाँ पे समृद्धि है, साक्षरता है, समानता है, तरह तरह का, कि यानी एक विकसित समाज के लिए ही लोकतंत्र है। कैसे होगा, तब बड़े अचरज और आशंका की नज़रों से देखा जा रहा था। और आज 75 साल के बाद वही दुनिया फटी आंखों से देख रही है कि ये हिंदुस्तान है जिसने 2020 में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी और अपने यहाँ बनाई हुई दवा बाकी दुनिया को भी भेजा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक समय में हमसे दवाएं मांगी थी। तो वो दुनिया देख रही है कि जहाँ यूरोप में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, वहाँ हिंदुस्तान में 7% से नीचे। और देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF, सबका ये है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर है तो वो हिंदुस्तान की होगी। तो आप देखिए, 75 साल पहले जो आशंकाएं थी, अब ये प्रबल संभावनाओं में बदल गई हैं, और फिर दुनिया आश्चर्य की तरफ से ये बहुत तरफ देख रही है। बहुत अच्छी बात की कि 75 साल पहले जहां आशंकाएं थी, वो अब दुनिया भर के लिए संभावनाओं में बदल गई हैं, और संभावना का केंद्र भारत बन चुका है। डॉक्टर राजू व्यास, देश का जो राजनीतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य 75 सालों में रहा, उसकी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देश की बात करें, देश के नागरिकों की बात करें, तो हम इसमें कहां तक आगे आए हैं? क्योंकि कई सारी योजनाएं, कई सारी बातें कही गई, कई सारी चुनौतियों को हमने हाल फिलहाल में देखा भी, लेकिन उन सब से निकलकर 75वें साल में भारत आया है। कैसे देखेंगे आप इस लिहाज से? चूंकि आप एक डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो देश के दिल की हालत कैसी है? आपने बिल्कुल सही कहा। 75 सालों में हमने हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत करीब से देखा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा कि आज से 20 से 25 साल पहले हेल्थ केयर सेक्टर जिस तरह हिंदुस्तान में था, उसको अगर आज हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। या आज हम ये भी कह सकते हैं कि आज एक हेल्थ केयर सेक्टर में भी हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में एक फ्रंट लाइन जिसको कहते हैं कि
देश के रूप में उभर के आया है। आज आप देखते हैं कि पूरे विभिन्न देशों से लोग इलाज कराने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि हम लोगों ने कितनी तेज़ी से कार्य किया और उसके कारण से हम इतना जल्दी वैक्सीनेशन कोविड के अगेंस्ट में लेके आए, और आने के बाद में हमारी खुद की हिंदुस्तान की फैक्ट्रीज़ में ये कोविड वैक्सीनेशन हुआ। हमने करीब बहुत सारे लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में बनी हुई लगाई। जी। तो ये सब डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है जिसको हमने 75 सालों में देखा। जहाँ तक सवाल है कि हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट पिछले कुछ 20 से 25 सालों में देखने को मिला, और आज उसकी उस परिणति पे हम पहुँचे हैं कि पूरे विश्व में हम एक लीडिंग फोर्स हैं। आने वाले बिल्कुल। समय में बिल्कुल। बहुत सारे देशों से हम लोगों को जब आज़ादी हासिल हुई थी तो सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई और आगे की का जो रोड मैप है वो देखा गया।